हेलो एवरीवन। आज का एक्सरसाइज 2.2 द्विघात बहुपद के बारे में हम करेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में जो एक्सरसाइज हमारा है, इसमें किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध याद करना है। हमने पहले 2.1 में हमने रैखिक बहुपद के बारे में कर चुके हैं, जिसमें एक वन वेरिएबल्स हो उसको बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, हमें बुक में दिया है कि रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी अपॉन ए होता है। अब हम किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के संबंध में अनुच्छेद 2.1 में क्या कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसी के बेस पे द्विघात बहुपद पी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 लीजिए। क्या लीजिए? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 लीजिए। अब इसमें हमें देखना है कैसे कैसे करना है। इसी क्वेश्चन को हम उठाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमें बोला है कि रैखिक बहुपद, क्या बहुपद? रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए होगा। माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी। शून्य का निकालना है तो जीरो कर देना है। सो यहां से b प्लस का उधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। a मल्टीपल है, सो डिवाइड। इतना ही बोला था, इतना ही आपने करना है। तो अब हमें क्वेश्चन कहता है कि एक p ऑफ x ले लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। कहता है इस पद में गुणनखंड करने के बाद क्या करना है? आपने गुणनफल निकालना है और हमें करना है सोल्व। क्या करना है? हमें शून्य का निकालना है। शून्य का निकालना है, इसमें ध्यान थोड़ा देना। हम 9th क्लास में आप सीख चुके हैं मध्य पद को विभेद कर कैसे किसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जाते हैं। इसलिए यहाँ हमें मध्य पद को दो ऐसे पदों के योग के रूप में विभेद करना पड़ेगा जिनका गुणनफल क्या होगा? उसके बराबर होगा। कैसे होगा? अब आप देख लीजिए, मैंने क्या करना है, यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है। इसलिए मैंने क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 कर देना है। जब मैंने 0 कर देना है तो मैंने क्या चाहिए? मुझे प्लस और माइनस करके, प्लस और माइनस करके मुझे माइनस 8 चाहिए, और मल्टीपल करके जो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लिकेशन कर देना है प्रोडक्ट को। कॉन्स्टेंट मतलब अचर पद, इसको 6 2 जा 12 हो गया। हमने रफ में लिख लेना है। अब इसी तरह हमें मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 आना चाहिए गुना करने पर, और प्लस और माइनस करने पर हमारे पास 8 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 6 2 जा 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस 6 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 8 हो गया। इसी तरह हम इसे सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। और जो 6 है उसको ऐसे लिखना है, 12 वहां नहीं लिखना है, हमने और रफ में काम करना अपना। यहां देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। इसमें भी 2 2 तो 6 है, 2 कॉमन आ रहा है, और x भी कॉमन आ रहा है, x माइनस 3। यहां से अगर ध्यान देते हमारे माइनस 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 और इसमें 2 3 6, प्लस माइनस माइनस कॉमन, 2 कॉमन, x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद x माइनस 3 2 बार है, उसको हम एक बार कॉमन लिख लेंगे। बचा क्या हमारे पास? 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। x3 माइनस क्या है? प्लस डिवाइड, तो कितना हमारे पास आ गया? 1। एक हमारे पास 3 आ रहा है, एक हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है। देख लीजिए, हमारे पास x1 आ गया और x3 आ गया। शून्य का हमारे पास आ गया। अब देखिए उन्होंने क्या किया? शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों का संबंध निकालना है। जांचने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फार्मूला याद होना चाहिए। आपके पास शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जिसको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के टर्म होता है।
इसको इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से शून्यकों का गुणनफल अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक। जो 6 था हमारा वो अचर पद था, ओनली फॉर, उसके साथ कोई वेरिएबल्स हमारे पास नहीं है, कांस्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब इसी क्वेश्चन को मैंने प्रूव करना, कैसे प्रूव करना देखना ध्यान से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 1। जो एक्स इक्वल टू 3 है इसको अल्फा मान लीजिए आप, और इसको आप बीटा मान लीजिए, ठीक है। हमने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग निकालने के लिए क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा हमारे पास कितना है, 3 है, अब बीटा हमारे पास कितना है, 1 है, माइनस, अब बी हमने देखना पी ऑफ एक्स में से बी हमने देखना है। चलो बी देखते हैं हम। बी हमारे पास क्या है, माइनस 8 ऑफ एक्स। कैसे हमें याद रख एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स और एक्स आपस में कंपेयर कर दिया, बी इक्वल टू माइनस 8 आ रहा है और सी इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 2। तो बी हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस 8 और ए कितना हमारे पास आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस 8/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 4 जा 8। तो 4 इक्वल टू 4, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना था हमने, शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल या गुणनखंड निकाल लो। इसका होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, सी कौन सा आपका होगा, सी क्या आपका होगा, 6 होगा कंपेयर करके, और एक्स स्क्वायर का ए मतलब एक्स स्क्वायर का सामने क्या है 2, तो 2 होगा। अल्फा कितना था आपके पास 3, बीटा 1, सी 6, ए 2, 2 3 6, 3 इक्वल टू 3, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसी तरह सारे क्वेश्चन आपको करने हैं 2.1 के, सॉरी 2.2 के, 2.2 के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह करने हैं। अब एक क्वेश्चन मैं सेकंड क्वेश्चन करा देता हूँ और फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 3 क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यस है 5 मत समझ लेना आप लोग, हमने 0 निकालना है। इसमें कहता है क्या, पहले वैसे क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लें। हमें क्वेश्चन बोला है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच वैसे ही करना जैसे अभी करके दिखाया हूं मैं। तो अब यहां फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब प्लस माइनस करके -4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए। 2 2 जा 4, -2 -2, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -4 हो जाएगा, और -2 इंटू -2 कैंसिल 4 आ जाएगा, लेकिन आपका वही 1 रहेगा। सो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, 2s कॉमन आ रहा है मेरे पास, अंदर बचेगा 2s माइनस 1 बचेगा, इधर से मेरे पास सिर्फ -1 कॉमन आ रहा है, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 2 बार है, मैंने एक बार लिख लिया, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 0 से निकाल लेते हैं, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का आपका है प्लस, मल्टीप्लाई देन डिवाइड, यहाँ भी आपका ये सेम आ जाएगा, s 1/2 1/2। अब हमारे पास एक की क्या हो गया, ए अल्फा हो गया 1/2, और ये क्या हो गया बीटा 1/2।
2 हो गया। अब हमने निकालना है, जांच करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल के चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग क्या था हमारे पास, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए था अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 है, माइनस बी अपॉन ए। आपने यहाँ से कंपेयर करते हैं, देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। सी हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -4 है और ए हमारे पास भी 4 है। सो -4 अपॉन 4, इसका देख लीजिए एलसीएम 1 + 1 अपॉन 2, एक प्लस का 4/4। सो 2/2 4/4 कैंसिल करके आपका 1 = 1 आ गया, 1 = 1 आ गया। तो आपका बायां पक्ष = दायां पक्ष के बराबर है। इसी तरह आपने क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है आपने। गुणनफल ये क्या था आपका, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। एक मैं दोबारा यहाँ से बता देता हूँ पूरा प्रॉपर में। हमारे पास था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको आपने कंपेयर कर लेना है as स्क्वायर माइनस bs प्लस सी। यस इसलिए लिया, वहां जब x होगा तो x ले लेना, जब जो भी टर्म दिया होगा वेरिएबल्स आप वो ले लेना है। अब देखिए एस स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 4 है, तो 4 आ जाएगा आपका, सॉरी ए है, तो ए से कंपेयर करोगे कितना आ गया, ए हमारे पास आ गया 4। अब बी के कंपेयर करोगे कितना हमारे पास आ जाएगा, ए -4। अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, सॉरी सी आपका कांस्टेंट है, अचर पद हमारा सी होता, सॉरी सी हमारे पास पॉजिटिव 1 आएगा ना कि -1। सो 1/4 देन 1/4। ए आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष हो गया। और जो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया सर, उसके लिए सॉरी। दोबारा एक बार देख लीजिए, एस स्क्वायर कंपेयर करेंगे, ए = 4, इसको कंपेयर करेंगे, बी = 4, सी = 1। हमें चाहिए क्या, अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है, तो 1 आ गया। एस स्क्वायर कंपेयर किया तो ए हमारे पास 4 आया, तो 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा में पता था 1/2, सो 1/4 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट देखेंगे। 4u² प्लस 8u, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4u² प्लस 8u कैसे करना है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन इसका भी वही सेम काम करना है, सारा प्रोसीजर, बस मैं यहाँ से आपको निकाल के दे दूंगा। 4u² प्लस 8u = 0। अब इसमें देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है कुछ स्टार्टिंग में ही, 4u कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, u + 2। तो 4u = 0 कर लीजिए आप, u + 2 = 0 कर लीजिए। 4 मल्टीपल है 0/4 प्लस माइनस, सो जब डिवाइड करेंगे तो 0 और ये क्या आ गया आपके पास -2। अल्फा 0 बीटा -2 आपका आ गया है। यहां से हमने क्या निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा हमारे पास 0 है, बीटा हमारे पास -2 है, -b यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब हमारे पास 4u² प्लस 8u था,
मैंने इसको कंपेयर करता हूँ ए यू स्क्वायर प्लस बी यू। अब देखिए हमारे पास बी कितना है 8 है, तो -8, ए हमारे पास कितना है 4 है, 4 2 8, प्लस माइनस -8 -2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। आपका दोनों पास क्या है बराबर है, बायां और दायां पक्ष इसका बराबर आ रहा है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ए क्या था अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन ए। अब देखिए हमारे पास क्या था 4u स्क्वायर प्लस 8u था, इसको मैं कंपेयर करता हूँ au स्क्वायर प्लस bu सी हमारे पास कुछ नहीं है तो 0, ए कितना हमारे पास 4, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 ऑल्सो 0 देन 0। बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गया आपका बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, इसको प्रूफ करते हैं। अब क्वेश्चन टी स्क्वायर -15 फर्स्ट का 5th पार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा टी स्क्वायर -15 है। अब देखिए टी का स्क्वायर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, अगर मैं √15 को √15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या देगा 15 बन जाता है ना। अब मैंने वही काम यहाँ पे करना है, टी का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे हमने करना वही काम, पहले ए प्लस बी करेंगे मतलब टी प्लस √15 और दूसरा करेंगे टी माइनस √15। अब यहाँ से हमने क्या करते हैं 0 को इक्वल कर देंगे, सो टी प्लस √15 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने 0 पता करना है, टी माइनस √15 इक्वल टू 0, सो टी इक्वल टू माइनस √15 और टी इक्वल टू √15। ए दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ए आपका हो गया अल्फा और बीटा। हम जांच भी करेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास -√15, बीटा √15, बी हमारे पास देखिए नहीं है, कैसे टी स्क्वायर -15 था हमारे पास, ठीक है। तो हमने जब इसको कंपेयर करेंगे ए टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0, तो बी तो नहीं है ना, टी स्क्वायर हमारे पास है, बी 0 है, -0/1, ए ऑलरेडी 0, 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष के बराबर हो गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, माइनस √15 इंटू √15, सी हमारे पास कितना था -15/1, तो -15 -15, ये आपका क्या हो गया बायां और दायां पक्ष हो गया। और
इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपने करना है। इसका फर्स्ट पार्ट आपने करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आपने करना है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसी क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 ये आपने करना है। और थर्ड करना 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये आपने करना है। अगर किसी को डाउट होगा इसमें तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप इसकी वीडियो बना के भेज दूंगा। अब 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करना है। क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें योग भी दिया है, गुणनफल भी दिया है। अब हमें क्या दिया है, योग दिया है और गुणनफल भी दिया है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 1/4 और -1। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारे पास पहले तो हम मान लेंगे इसको द्विघात बहुपद। हमारे पास जो होता है वो लिख लेंगे। ax स्क्वायर हमारे पास होता है bx होता है प्लस c होता है, यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके शून्य का हमने क्या माना था, अल्फा और बीटा। अब हम बात करेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब हमारे पास हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा आपको ए दिया है 1/4 अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा इंटू क्या बीटा है, अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास है -1 है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 माइनस बी अपॉन ए, 1/4 माइनस बी अपॉन ए। और शून्यकों का गुणनफल वो आपके पास कितना है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है -1 सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं ए का कंपेयर कर दूं, ए मेरे पास कितना आ जाएगा, ए कितना मेरे पास आ रहा है 4 आ रहा है, ए इक्वल टू 4। बी कितना आ रहा है -1, क्यों माइनस बी के साथ लगा तो इसके साथ माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। बी -4 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ मैं सी निकालने के लिए, -1 सी अपॉन ए की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी हमारे पास कितना आ गया -4, 4 1 जा 4, ए आपके पास आ गया -4। सो और हमारे पास क्या था, द्विघात बहुपद पता करना था ax स्क्वायर प्लस bx। तो आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमने निकाले हैं 4, b की वैल्यू निकाली -1, c की वैल्यू निकाला हमने -4। तो 4x स्क्वायर -1x -4 इक्वल टू 0, आपका ये आंसर आ गया। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, आपको जितने भी क्वेश्चन दिए √2, 1/3, 0 5, 1 1 -1/4, 1/4, 4 1, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह करने हैं। इसमें से मैं एक रूट वाला करा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन करा देता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, बाई क्वेश्चन आपने ही करने हैं, ठीक है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है √2, 1/3। सो वही काम करना है, पहले द्विघात बहुपद मान लेना आपने क्या है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया, √2 दिया है -b अपॉन ए। देन शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हमें 1/3 सी अपॉन ए। सो यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी, ए की वैल्यू 3
और c की वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ से हम अपना पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए हमारे पास आया 3 एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास है बी हमारे पास कितना है बी हमारे पास कितना है, हमने वैसे ही छोड़ दिया था कि रूट ऑफ 2 इक्वल टू माइनस बी ए अपॉन ए। हमारे पास ए हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं √2 माइनस बी अपॉन 3। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3√2 आ जाएगा माइनस बी का। तो -3√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ए आपका आंसर आ गया, और एक्स इसके साथ लगा तो एक्स यहाँ पे आपका लग जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं। ओके, सो आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो भी देख लीजिए। आपने क्वेश्चन एक करना 0√5 और एक करना आपने 1,1, एक करना 4,1, एक करना -1 4 1/4। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके।